नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल हील योर सोल विद मीनाक्षी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ लव के बारे में। खुद से प्रेम करना, अपने अस्तित्व से प्रेम करना, अपनी आत्मा से प्रेम करना, जिस ईश्वर ने हमें बनाया है उससे प्रेम करना। खुद से प्रेम करने का मतलब ही है कि उस ईश्वर से प्रेम करना जिसने इतनी सुंदर रचना बनाई, उससे प्रेम करना। अगर हम खुद से प्रेम नहीं करते ना, तो हम उस ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे। हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुमने कैसी रचना बनाई। इसलिए खुद से प्रेम करना बहुत जरूरी है, तभी आप ईश्वर को भी पा सकते हैं। आपके अंदर जो भी है, जो भी भावनाएं हैं, वो उसी ने पैदा की हैं। इसलिए खुद को स्वीकार करना शुरू कीजिए। वो आपके जीवन में जो चाहता है ना, वही आपके मन में लाता है। इसीलिए खुद से लड़िए मत, खुद से प्रेम कीजिए। खुद को बदलने की कोशिश भी मत कीजिए। आप जो हैं वो ही ईश्वर की रचना है। तो हम अब सेल्फ लव को समझते हैं कि सेल्फ लव है क्या। खुद को हमेशा खुश रखना, खुद को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखना, लो वाइब्रेशन में नहीं। लो वाइब्रेशन मतलब फियर, डाउट, जेलस, हेट्रेड। चाहे किसी और से भी आप नफरत कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर नफरत पैदा हो रही है, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो वो आप अपने आप को लो वाइब्रेशंस में लेकर जा रहे हैं। ये सभी लो वाइब्रेशंस हैं। अगर आप किसी से नफरत भी कर रहे हैं, तो आप खुद से प्रेम नहीं कर रहे, आप खुद को खुश नहीं रख रहे। खुद को खुश रखना मतलब हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहना, हर किसी को एक्सेप्ट करना कि ठीक है, वो इंसान ऐसा ही है, उसको ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है। हर किसी को स्वीकार कीजिए, हर किसी को अनकंडीशनल लव कीजिए कि ये भी भगवान की एक रचना है, ये मेरे जीवन में एक लेसन टीच करने मुझे आया है। इसका रोल इतना ही है, ईश्वर ने इससे यही रोल दिया था कि ये मुझे इस जीवन में इस तरह की टीचिंग देगा। एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल लव, अपने आप को हमेशा प्रेम करना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने आप से लड़ना नहीं, उसको कहते हैं खुद से प्रेम करना, यानी सेल्फ लव। जब हम खुद से ही क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, खुद से ही लड़ाई करते रहते हैं, ये शख्स मेरे जीवन में ऐसा है, इसने मेरे जीवन में ये भी बिगाड़ दिया, वो भी बिगाड़ दिया, तो हम उसी की रचना का विरोध कर रहे हैं। होने दीजिए जो हो रहा है, ये अस्तित्व है। अस्तित्व जो है ना, वो खुद ही अपना कार्य कर रहा है। आप सिर्फ एक्सेप्टेंस में रहिए कि ठीक है, मैं खुद से प्रेम करूंगा, चाहे बाहर की दुनिया मुझसे प्रेम करे ना करे। जब आप छोटे बच्चे थे ना, तो सभी लोग आपसे प्रेम करते थे ना। क्यों? क्योंकि आप खुद में ही मस्त रहते थे, आप खुद से प्रेम करते थे। आपको ये पता होता था कि अब मैंने अपने आप को खुश करने के लिए ये गेम खेलनी है, अब मैंने अपने आप को खुश करने के लिए अपनी माँ के पास बैठना है, अब मैंने अपने पापा से बातें करनी है, अब मैं अपने भाई बहन से खेलूंगी। अपने आप को खुश कैसे रखना, तब आपका फोकस इसी बात पर होता था कि मैं अपने आप को खुश कैसे रखूं। अभी मैं बोर हो रहा हूं तो मैं क्या करूं। आपका फोकस यही होता था कि मैं खुद को कैसे खुश रखूं। लेकिन जैसे ही आपकी समझ बढ़ी, आपके ऊपर इस दुनिया की परतें चढ़ने लगी, वैसे ही आप उसी प्रेम को जो आप खुद से करते थे, उसी प्रेम को बाहर के लोगों में ढूंढने लगे। आप सोचने लगे कि ये शख्स मुझे खुश रखेगा, ये शख्स मुझे खुश रखेगा, अगर ये मुझसे ढंग से बात करेंगे तो मैं खुश रहूंगी, अगर वो मुझसे ढंग से बात करेगा तो मैं खुश रहूंगी। क्यों?
आपने किसी और को अपनी खुशी की चाबी क्यों दे दी? आप खुद से प्रेम कीजिए, खुद को खुश रखने के रास्ते ढूंढिए। जो काम करने में आपको खुशी मिलती है वो काम कीजिए। यही सेल्फ लव है। अगर आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, आप खुद पर ध्यान दीजिए। इतनी अच्छी आत्मा, इतना अच्छा अस्तित्व आपको मिला है, इतना अच्छा मनुष्य जीवन आपको मिला है। क्यों? क्योंकि आप खुद से प्रेम करो, खुद को जानो, खुद की आत्मा से पूछो कि आप इस दुनिया में क्यों आए। हर आत्मा का इस जीवन में आने का अपना उद्देश्य है। हम किसी और के लिए नहीं आते, हम खुद के लिए आते हैं। खुद को लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन तक पहुंचाना, यही हमारी सोल का पर्पस होता है। हमें पीस में आना है, इस यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आना है। इसीलिए हमारी आत्मा ने ये मनुष्य शरीर धारण किया। हम किसी और के लिए नहीं आए कि हम दूसरों से प्रेम ढूंढें। हम खुद के लिए आए हैं। हमें खुद को ग्रो करना था, इसीलिए हम इस शरीर में आए। हमारी आत्मा में एक पीस को, एक एनलाइटनमेंट को पाने की इच्छा थी, इसीलिए हम इस शरीर को धारण करके इस धरती पर आए। तो बाहर के लोगों से एक्सेप्टेंस, बाहर के लोगों से प्रेम, ये सब ढूंढना बंद कीजिए। बाहर के लोगों को खुश करना बंद कीजिए। अपनी आत्मा से पूछिए कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो तब तक इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण करती रहेगी जब तक वो पीस को, एनलाइटनमेंट को नहीं पालेगी। तो सेल्फ लव जो है ना, वो हमारी आत्मा को पीस तक ले जाता है, एनलाइटनमेंट तक ले जाता है। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, खुद को, अपनी आत्मा को संतुष्ट करने, अपनी आत्मा को शांत करने। इस यूनिवर्स में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। हमें सिर्फ अपनी सोल से पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम इस धरती पर इस मनुष्य शरीर में आई हो तो तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारे अंदर की जो भी प्यास है, किस किस चीज की इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूं। और फिर देखिए अंदर से आवाज आएगी कि मैं इसलिए इस धरती पर आई, मुझे ये करना है, मुझे इस समाज की सेवा करनी है। आपकी आत्मा कोई ना कोई जवाब जरूर देगी कि आप इस धरती पर क्यों आए। और वो सब संभव है सेल्फ लव से। जब तक आप खुद के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप अपनी आत्मा से बात नहीं करेंगे, खुद को नहीं पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे। और बाहर के लोग आपसे प्रेम नहीं, बल्कि आप में वो अपना लक्ष्य साधने के वो एक तरीके ढूंढेंगे कि इस इंसान से मुझे क्या मिल सकता है। वो भी अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। वो अपनी आत्मा को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, वो सेल्फ लव में है। हर इंसान यहाँ अपने लिए आ रहा है, अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल्फ लव है क्या। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं ना, तो बाहर की दुनिया में भी प्रेम ढूंढना बंद कीजिए। क्योंकि आप जो खुद को देते हैं ना, वही यूनिवर्स आपको दे रहा है। अगर आपको लोग पसंद नहीं करते तो सीधा सा मतलब है कि आप खुद को पसंद नहीं करते। आप खुद से प्रेम कीजिए और फिर देखिए बाहर सभी लोग आपको पसंद करेंगे। बाहर से बहुत सारे लोग आपको अगर कहेंगे कि नहीं, तुम में कोई बात है, तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि आप खुद को पसंद करते हो, तभी लोग भी आपको पसंद करेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनर्जी। आप खुद में सेल्फ लव की एनर्जी लाइए और फिर इस यूनिवर्स की सारी
कायनात आपको प्रेम करेगी। अगले वीडियो में और मैं कुछ सेल्फ लव के बारे में बातें लेकर आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी हेल्थ को सेल्फ लव से ठीक कीजिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ही मैं ये सारे वीडियोस लेकर आ रही हूँ। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, मुझे इतना सारा प्रेम देने के लिए। धन्यवाद।